हाई कोर्ट से बड़ी कानूनी पेशरफ्त। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रात गए जारी होने वाला जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। 9 मई मुकदमात की समाअत करने वाले जज अरशद जावेद लाहौर में ही काम जारी रखेंगे। इस अचानक तब्दीली के पीछे क्या वजूहात हैं और इन जजेस ने अब तक कौन से अहम फैसले किए, जानिए इस रिपोर्ट में। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एक अहम इंतजामी फैसले में 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले 2 जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया है। इस फैसले के बाद दोनों जजेस को अपनी मौजूदा तैनातियों पर काम जारी रखने की हिदायत की गई है। गुज़िश्ता रोज रात गए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके तहत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद का तबादला बहावल नगर कर दिया गया था, जबकि बहावल नगर से सेशन जज आसिफ बशीर को लाहौर मुंतकिल करने के अहकामात दिए गए थे। ताहम अब चीफ जस्टिस ने इन अहकामात को फौरी तौर पर मंसूख करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जज अरशद जावेद लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के हसास मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक 3 अहम मुकदमात के फैसले भी सुनाए हैं। कानूनी माहिरीन का मानना है कि केसेस के तसलसल और हिसासियत को बरकरार रखने के लिए उनकी तैनाती को बरकरार रखा गया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जज अरशद जावेद लाहौर की ATC में ही अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, जबकि जज आसिफ बशीर की बहावल नगर में बतौर सेशन जज तैनाती भी बरकरार रहेगी। नाजरीन, इस फैसले को कानूनी हलकों में इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, क्योंकि 9 मई के मुकदमात इस वक्त अपने अहम मराहिल में हैं। चीफ जस्टिस के इस इक़दाम से इन मुकदमात की समाअत में तसलसल बरकरार रहने की उम्मीद पैदा हो गई है। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान तारकीन वतन की वापसी का मुआहिदा मजाक बन गया। 1 इन तो हो रहा है, मगर 1 आउट कहाँ है। 2025 छोटी कश्तियों के जरिए बरतानिया पहुंचने वालों के लिए तारीख का दूसरा बदतरीन साल साबित। कियर स्टारमर और मैक्रोन के दावे धरे के धरे रह गए। जानिए बरतानिया पहुंचने वाले पनाहगजीनों के होश रबायदाद शुमार इस रिपोर्ट में। नाजरीन, बरतानिया और फ्रांस के माबीन गैर कानूनी पनाहगजीनों को रोकने के लिए किया गया 1 इन 1 आउट मुआहिदा बुरी तरह नाकाम होता दिखाई दे रहा है। ताज़ा तरीन सरकारी अदाद शुमार ने बरतानवी हुकूमत के इन दावों की कली खोल दी है, जिनके तहत दावा किया गया था कि गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों को फौरी वापस भेजा जाएगा। बरतानवी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सितंबर से दिसंबर 2025 के दरमियान बरतानिया ने छोटी कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले सिर्फ 193 अफराद को फ्रांस वापस भेजा। इसके बरक्स इसी अरसे के दौरान बरतानिया में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद हजारों में है, जिससे ये जाहिर होता है कि बरतानिया वापस भेजने जाने वाले अफराद की निस्बत बहुत ज्यादा लोगों को कबूल कर रहा है। नाजरीन, साल 2025 छोटी कश्तियों की क्रॉसिंग के हवाले से अब तक का दूसरा बदतरीन साल रहा है। मजमूई तौर पर 41,472 अफराद गैर कानूनी तरीके से बरतानिया पहुंचे। ये तादाद 2022 के रिकॉर्ड, जिसमें 45,774 अफराद शामिल थे, से सिर्फ 9% कम है, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इसमें 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो बरतानवी बॉर्डर कंट्रोल के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। अगरचे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान मुआहिदा तय पाया था कि बरतानिया आने वाले पनाहगजीनों को वापस फ्रांस भेजा जा सकेगा, मगर अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। माहिरीन का कहना है कि पेचीदा कानूनी चैलेंजेस, इंसानी हकूक की पिटीशंस और इंतजामी वसाइल की वजह से इस मुआहिदे पर बड़े पैमाने पर अमल दरामद एक ख्वाब बनकर रह गया। नाजरीन, इन एदाद शुमार ने बरतानिया में सियासी बहस छेड़ दी है, जहाँ अपोजिशन हुकूमत पर सरहदी हिफाजत में नाकामी का इल्जाम लगा रही है। क्या बरतानिया इस बहरान पर काबू पा सकेगा, या 1 इन 1 आउट का ये मुआहिदा महज एक सफारती रस्मी कार्रवाई ही रहेगा। पाकिस्तान की सियासत में बर्फ पिघलने लगी। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी का बड़ा बैठक। शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर शेर अफजल मरवत तक तमाम सियासी हरीफ एक मेज पर जमा। क्या नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुशावरत से बनने वाली कमेटी मुल्क को सियासी बहरान से निकाल पाएगी? जानिए मुज़ाकरात का नया फार्मूला इस रिपोर्ट में। नाजरीन, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने और इस्तेहकाम लाने के लिए इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेरे एहतमाम एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए 2 तजावीज़ पेश की गयी। इस अहम मुशावराती इजलास में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, PTI के शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ, इमरान इस्माइल और शहजाद वसीम समेत दीगर अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाहमी मुशावरत से एक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। इस कमेटी का मकसद अपोजिशन के साथ बराह रास्त राब्ता करके सियासी तनाव को खत्म करना होगा। कमेटी ने जोर दिया कि सियासी कारकुनों की रिहाई से हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा। एलामिया में मुतालबा किया गया कि
कि मीडिया पर सेंसरशिप का फौरी खात्मा किया जाए, सियासी अफराद पर कायम मुकदमात खत्म किए जाएं, सीनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर्स की तैनाती की जाए। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि मुज़ाकरात के इस अमल को हर सूरत जारी रखा जाएगा। नेशनल डायलॉग कमेटी का अगला पड़ाव अब मुल्तान में होगा, जहां मजीद मुशावरत की जाएगी। नाज़रीन, सियासी मुबस्सिरीन इसे एक मस्बत पेशरफ्त करार दे रहे हैं। अब गेंद हुकूमत की अदालत में है कि वो इन तजावीज़ पर कितना संजीदगी से अमल करती है।